यूं तो कराची की बिरयानी की पूरी पाकिस्तान में धूम है, लेकिन आजकल कराची में हैदराबाद के यखनी पुलाव की धूम मची हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू कराची में, जहां पे ये यखनी पुलाव बनाया जाता है और यहीं पे सर्व भी किया जाता है। माशाल्लाह से सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हमारा तकरीबन 130, 140 किलो, 150 किलो पुलाव यहाँ से निकलता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अमूमी तौर पे कराची में बिरयानी का बिजनेस होता है, लेकिन यखनी पुलाव एक डिफरेंट है। तो यखनी पुलाव का ये ख्याल क्यों आया? क्या ताल्लुक आपका हैदराबाद से इसलिए, या आपने मार्केट गैप देखा यहाँ पे? ये छोटे भाई हैं सलीम, उनका कोई उस्ताद थे जिन्होंने यखनी पुलाव उनसे सीखा और उन्होंने यहाँ पे 3 किलो लगाया छोटे भाई ने, और वो 3 किलो माशाल्लाह से लोगों को इतना पसंद आया कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। आज माशाल्लाह से पूरी कराची में हर बंदा जानता है कि अलगोसिया यखनी पुलाव। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक ठेला है और जब से हम आए तब से यहाँ पे रश लगा रहता है। क्या सुबह और रात हर वक्त रश ऐसे ही रहता है या इस वक्त आज कोई खास बात है? सुबह 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक 20, 25, 50 लोग आते जाते रहते ही हैं। मकसद आपको यहाँ पे खाली नज़र नहीं आएगा। रात के 12 बजे भी आएंगे तो आपको 30-40 बंदे बैठे हुए मिलेंगे। और संडे वाले दिन तो माशाल्लाह से सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। एक दिन में संडे के दिन तो ज़्यादा काम होता है, लेकिन आम दिनों में जो हफ्ते के बकिया दिन है, उन दिनों में कितनी आप देगें जो है रोज़ाना यहाँ से चला लेते हैं? तकरीबन 12-13 देगें हमारी निकल जाती हैं। ये सर्दी है, अभी गर्मियाँ शुरू होंगी तो हमारी 14, 15, 16 देगें रोज़ाने की निकलती हैं। क्वालिटी कैसे मेंटेन रखते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं 7 साल से करें, 3 किलो से स्टार्ट किया, माशाल्लाह 12-15 देगों तक आ गए। तो क्वालिटी मेंटेन रखना और मेंटेन करना एक काफ़ी मुश्किल अमल है, उसको कैसे आप करते हैं? क्वालिटी का मसला ऐसा है, हमने शुरू से जो ओरिजिनल मसाले डाले ना, आज भी हम वही मसाले इस्तेमाल करते हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने मसाले शॉर्ट कर देते हैं और 2 नंबर मसाले डालने लगते हैं, लेकिन हमारे रेट भी पुराने ही चल रहे हैं, लेकिन हमने मसालों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा। मसाले वही हमारे चल रहे हैं ताकि कस्टमर आए तो खाए तो खुश होके जाए। गोश्त मैंने देखा वाफिर मकदार में गोश्त डालते हैं। क्योंकि गोश्त की क्वालिटी चावल से ज़्यादा मुश्किल है कराची में उसको जो है बरकरार रखना। वो उसको क्या करते हैं? की क्वालिटी दिखाने की नहीं है पब्लिक को, हम इसीलिए यहाँ लाइव पकाते हैं कि पब्लिक को नज़र आए कि हम कौन सा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम लाइव पकाते हैं क्योंकि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते। किसी को देखना है कौन सा गोश्त है, भाई वो रखा हुआ गोश्त। हर सारे मसाले लाइव, आपने मूवी बनाई होगी, लाइव सारी चीज़ें बन रही हैं ताकि पब्लिक मुतमईन होती है तो खुश होकर खाती है। शुरू से आप ये लाइव ही बना रहे हैं या अभी कुछ अर्सा हुआ स्टार्ट? पहले दिन से हमारा लाइव बनना है। जिस दिन हमने स्टार्ट करा है, लाइव ही स्टार्ट करा है और आज तक हमारा लाइव बन रहा है। काफ़ी सारे यहाँ पुलाव वाले खुले, तो अगर किसी भी भाई को यहाँ आना हो तो न्यू कराची में इतवार कार बाज़ार 2.5 नंबर स्टॉप पे अलगोसिया के नाम से, जो पुराना और ओरिजिनल गौसिया पुलाव यही है बस। हैदराबादी पुलाव और गौसिया के नाम से वाहिद पुलाव न्यू कराची में इस जगह पे ही। जी जी। अब हमारे साथ गौसिया बिरयानी के मेन बावर्ची हमजा मौजूद हैं। हमजा ये जानते हैं, हमजा बताइएगा कि प्रोसेस क्या है, किस तरह तैयारी करते हैं? प्रोसेस की इस वजह से इसकी प्रोसेस ये हमारा जो है, पहले तेल गर्म हो जाता है। तेल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर नींबू, कड़ी पत्ता, लहसुन वगैरह सब कुछ डाल के कौरमा बना लेते हैं। कौरमा बनाने के बाद हम जो है ना इसमें पानी डाल के पूरा पतीला हमने तैयार कर चुके हैं। हम पूरा पतीला इसकी तो मुकम्मल हो गया, पूरा मुकम्मल हो गया है पतीला। इसमें कोई भी शिकायत नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खा के भी चेक करना, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। भाई हमारा 150 किलो गोश्त जो है हमारा एक साथ उबलता है, जिसमें से 10 किलो गोश्त इसमें डालते हैं, 10 किलो चावल डालते हैं। 10 किलो गोश्त 10 किलो चावल, ये 150 किलो गोश्त यखनी उबली हुई है हमारी। 1 किलो एक देग जो है 10 किलो की, और 10 किलो देग में 10 किलो चावल और 10 किलो गोश्त दोनों डाल बिल्कुल बराबर डालते हैं भाई, कोई कमी नहीं करते। कोई मकसद होता है ना, एक पकवान वाले होते हैं कि 1 किलो चावल कम कर लें, 1 किलो गोश्त कम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी क्वालिटी आपको मिलेगी। 10 किलो गोश्त मिलेगा, 10 किलो चावल मिलेगा। मतलब आप जो है वो 150 किलो गोश्त बनाते हैं रोज़ाना, उबालते हैं, बनाते हैं उसकी यखनी, तो तकरीबन 10 किलो के साथ 15 देग बनाते हैं। 15, 16, 17 ऐसे बन जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका। हम काफ़ी दूर से आए हैं, हमारे दोस्त ने कहा था कि ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, तो हमने टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा हमें और इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमें। एक बंदे के लिए प्लेट काफ़ी है? जी हाँ, एक बंदे के लिए प्लेट 100 रुपये। 100 रुपये में एक प्लेट है? जी। मतलब एक बंदे का पेट भर जाएगा? जी हाँ। एक हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद बताना आते हैं खाने पीने।